अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैंने अभी अभी फ़जर की नमाज़ अदा की है और नमाज़ पढ़कर मैं आ गई हूँ यहाँ अपने लॉन में, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गुजारना जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। इतना सुकून महसूस होता है, यकीन करें कि जिसको ना अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला की ना शान को बयान कर रही है और अजीब सी रूहानियत महसूस होती है। और अभी जो है वो दिन पूरी तरह नहीं निकला, सूरज नहीं निकला, रोशनी नहीं हुई है। अभी अंधेरा जो है वो है, क्योंकि 6:30 का टाइम है अभी। और मैं अभी दिखाती हूँ अभी कि ना आपको, देखें अभी आसमान के ऊपर चाँद भी जो है वो पूरी तरह ग़ुरूब नहीं हुआ है। तो चाँद भी अभी आसमान के ऊपर मौजूद है। अभी अंधेरा है और 6:30 का टाइम है। नमाजी अभी जो है फ़जर की नमाज़ पढ़ के घरों को वापस आ रहे हैं और परिंदों की चहचहाने कितनी खूबसूरत इस टाइम आवाज़ें आती हैं और ऐसा लगता है जैसे हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान कर रहा है। और कराची का मौसम जो है वो अभी इतना ज़्यादा सर्द नहीं हुआ कि आप इस टाइम बाहर ना निकल सकें। हल्की हल्की सी ठंडक सिर्फ सुबह के टाइम और शाम के टाइम ज़्यादा महसूस होती है। बाकी पूरा दिन तो जो है वो ऐसा ही रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो हम अभी भी पंखा चलाते हैं। और बाकी तो सुना है कि बाकी जो है वो पंजाब वगैरह में और दूसरी साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड आनी शुरू हो गई, लेकिन हमारी तरफ अभी मौसम जो है वो मिला जुला ही है। इतनी ठंड नहीं आई कि जर्सियाँ, स्वेटर और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है महसूस हो। तो इस टाइम पे मैं बस बाहर निकल कर आई थी। साजिद अभी नमाज़ पढ़कर नहीं आए तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं पे जो है ना मैं वॉक करती हूँ। और ये देखें, पिछले वाले व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाया था कि जो है यहाँ धनिया लगाया था और माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत सा निकल आया है धनिया। अभी बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि देखें काफ़ी सारा जो है वो निकल आया है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसा है, कैसा निकला है धनिया माशाल्लाह से हमारा। और जो बाकी वेजिटेबल्स लगाई थी वो भी दिखाऊंगी कि वो कितनी बड़ी बड़ी हुई हैं या उसके पौधे कितने निकले हैं। और साजिद नमाज़ पढ़ कर आ गए थे और वो यहीं पे बैठ के जो है वो अक्सर औकात तिलावत करते हैं पौधों के पास बैठ कर ही। और मैं भी बाहर अभी यहाँ ही वॉक कर रही थी तो मैंने कहा कि आप तिलावत जब तक कर लेते हैं, मैं भी जो है ना वो इतना खूबसूरत मौसम में साथ में ही सुबह की सैर हो जाएगी और साथ में जो है ना मैं अपना व्लॉग भी शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरा और साजिद की अक्सर रूटीन यही कि हम थोड़ा सा टाइम सुबह सुबह का ना यहाँ पे ज़रूर गुजारते हैं, क्योंकि यही एक टाइम होता है हम दोनों के पास जो है ना हम इकट्ठे थोड़ा सा गुजार सकें। क्योंकि उसके बाद तो बाकी पूरा दिन मैं अपनी मसरूफ़ियत में और साजिद अपनी मसरूफ़ियत में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उसके बाद हमारे पास ना इस तरह बैठ कर बातें करने के टाइम जो है ना रात को 8:30-9 बजे तक हमें मिलता है। और वो टाइम होता है जब हम दोनों ही दहाके थके होते हैं, खाना खाया और बस सो गए उसके बाद। तो यही वक्त हमारे पास होता है और अक्सर हमारी यही रूटीन है कि हम यहाँ बैठते हैं, कुछ देर बातें बातें करते हैं। साथ में साजिद जो है ना वो अपने सारे पौधों का भी मुआयना करते हैं कि किस में फूल आए हैं, किस में नए पत्ते आए हैं, कौन सा पौधा मुरझा रहा है वगैरह वगैरह। तो हमारी ना अक्सर औकात सुबह की जो है ना वो यही रूटीन होती है, जो तकरीबन सेम रहती है, कभी कभार बस चेंज होती है। और आज जो है वो संडे का दिन है और अभी बचे हैं दोपहर के तकरीबन 11:30 का टाइम है ये। और हम आए हैं अम्मी की तरफ। पिछले वाले कुछ व्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अम्मी लोगों के ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जो है वो काम चल रहा है। तो माशाल्लाह से जो है वो आज उसकी छत डलनी थी, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। अम्मी अब्बू ने ख़ास तौर पे इनवाइट किया था और माशाल्लाह से वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजरता जा रहा है। अभी काम शुरू हुए कुछ मतलब मेरे ख्याल में महीना डेढ़ ही हुआ था और आज जो है वो अल्लाह का शुक्र है जो है वो छत भी डल गई है। बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर ऊपर के पूरे पोर्शन के जो है वो एक टूर शेयर करूँगी। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक खुशी खुशी सबको जो है ना वो इस घर में रहना नसीब करे। तो बस ये देखें, ये छत जो है वो डल गई थी, तकरीबन थोड़ा सा काम इसका बाकी था और इसी खुशी में जो है वो अम्मी लोगों ने जो है देग बनवाई थी। हम भी इसीलिए आए थे, खाना खाने ही आए थे समझ लें, क्योंकि और छत डलने में हमारा तो कोई ख़ास काम नहीं था। छोटा भाई जो है वो तो वापस जा चुका था कब का, काफ़ी दिन हो गए हैं। और बड़ा भाई और पूरी फैमिली भी आई हुई थी और हम लोग भी आए हुए थे। और बच्चे जो हैं वो सारे बाहर जो है वो छत ढलने को देख रहे थे। हम भी जब छोटे होते थे हमें भी ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। तो बस अब यहाँ पर जो है वो हम लोग भी खाना खाने लगे हैं और खाना खा के फिर घर वापस जाएंगे। अम्मी लोगों के घर से हम तकरीबन जो है वो 1:30 बजे तक वापस आ गए थे। और वापस आके जो है मैंने ये साजिद की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर ना खीर बनाई। कब से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि खीर बनाओ, लेकिन इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी ना कि टाइम बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहा था। और संडे वाले दिन भी अक्सर औकात ऐसा होता था कि कोई ना कोई काम निकला होता था जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि उनकी मैं ना ये ख्वाहिश पूरी कर ही दूँ। तो बस हम जाते वक्त दूध लेकर उसको बॉयल करके रख के चले गए थे। फिर वापस आके मैंने खीर ऊपर चढ़ाई। तकरीबन 2 बजे जो है वो मैंने इसे ऊपर पकना रखा था
और अब जो है वो तकरीबन 8 बज गए और 8 बजे पक के जो है कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह से। और बहुत ज़्यादा ही मज़े की बनी थी। आप लोग देख के बताएं कि आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है। और मैं बना बना के थक गई थी, तो मैंने साजिद को बोला कि अब आप मेरी हेल्प करवाएं। आप जो है ना ये इसको मुझे बर्तनों में डाल डाल के देते जाएं, मैं जल्दी जल्दी गार्निश करती जाती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी देर रुक जाओ ना तो उसके ऊपर वो मलाई से जम जाती है, फिर ना सही से गार्निश नहीं हो पाता। तो बस ये सारी बनाकर और उसके सारी डालते जा रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी गार्निश की। और गार्निश करने के बाद जो है ना ये अब इसकी तकरीबन फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से आप लोग देख कर बताइएगा कि जो है वो देखने में कैसी लग रही है। अब मैं खिला सकती आप लोगों को तो ज़रूर खिला के बताती। जब मैं बनाने लगी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी ज़्यादा ही बना लूँ, ख़त्म भी दिलवा दूँगी और जो है वो बांट भी दूँगी। वैसे कम बहुत टाइम मिलता है कोई चीज़ बना के जो है वो इस तरीके से बांटो। और मेरी अम्मी जो है वो हमेशा ऐसा किया करती थी कि जब भी कोई स्पेशल चीज़ घर में बनती थी ना तो उस पर ख़त्म लाजमी दिलवा देती थी और ना उसे फिर मोहल्ले में बांट भी देती थी। चाहे थोड़ी सी बनाती थी लेकिन कुछ स्पेशल बनता था तो ज़रूर, चाहे 1-2 घरों में देती लेकिन ज़रूर देती। और मेरे अंदर भी वही आदत है कि तो फिर मैंने साजिद को बोला कि अब इस पर ख़त्म दे दे। ख़त्म दे के जो है मैंने उनको कहा कि अब बांट के भी आ जाएँ। और ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और ये मेरे कुछ दुपट्टे पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से, इसको मैंने पिको करवानी थी लेकिन ना पेंडिंग में रोज़ाना पेंडिंग में डलते जा रहे थे। काफ़ी दिनों से निकाल के रखे थे और सोचती थी कि आज जाऊँगी आज जाऊँगी आज जाऊँगी, लेकिन ना कुछ रोज़ाना ऐसा हो जाता था। कभी मैं खुद ही ढीली पड़ जाती थी और कभी जो है वो साजिद अच्छा आज नहीं छोड़ो आज नहीं छोड़ो कल चले जाएंगे करते करते काफ़ी दिन गुजर गए थे। तो आज तो मैंने कहा कि कुछ का कुछ हो जाए, मैंने ये काम लाजमी करना ही करना है। मैंने अम्मी को कॉल की, मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी आपने बाज़ार जाना है, तो अम्मी ने कहा कि चली जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप लोग आ जाएं इधर, तो ना यहाँ से इकट्ठे ही चलते हैं। बस मैं यहाँ निकाल के चेक कर रही थी कि क्या किसको क्या करवाना है और काउंट करके रख रही थी कि कितने दुपट्टे हैं। तो बस अभी अम्मी लोग के आने का वेट कर रही हूँ और वो लोग आ जाएंगे तो फिर हम जो है ना वो बाज़ार जाएंगे और इसके ऊपर भी पिको करवा के लानी है, कुछ 1-2 काम थे वो भी करने थे। तो बस अम्मी लोग आ गए थे और वो लोग बैठे भी नहीं, चाय पानी कुछ भी नहीं पिया। उन्होंने कहा कि चलो पहले जो है ना वो बाज़ार वाला काम ख़त्म कर ना फिर वापसी में आते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आराम से बैठेंगे। तो अम्मी को भी अपने कुछ 1-2 काम थे और मुझे भी काम थे, तो फिर अम्मी ने कहा कि लेट ना हो जाए तो जल्दी ना टाइम से काम ख़त्म करके फिर आराम से आके बैठेंगे। और ऐसा ही होता है कि जो है ना मैंने कुछ भी करवाना हो तो मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि अम्मी ने भी जब बाज़ार जाना हो ना तो फिर मैं भी साथ चले जाऊँ, कम से कम मशवरा तो मिल जाएगा। वरना साजिद के साथ जाओ तो ये होता है कि जिस चीज़ पे हाथ रखो ना तो वो कहते हैं हाँ ठीक है ले लो। मतलब वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ बुरी लग रही है या अच्छी लग रही है, बस बोलेंगे तुम्हें जो पसंद आ रहा है ना तुम वो ले लो। तो फिर मुझे इंतज़ार होता है कि अम्मी की ना मशवरा मुझे सही दे देती है। तो अब यहाँ पर हम आ गए थे पीको वाली दुकान पर और मैं और ना अम्मी सेलेक्ट कर रहे थे। काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ पे लगे हुए थे और वही लेडीज़ की आदत, जब काफ़ी सारी वैरायटी सामने नज़र आ जाती है तो डिसाइड करना भी जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पसंद कर रहे थे कि किस दुपट्टे के ऊपर जो है ना वो किस तरह की पिको करवानी है। और ये हमारे एरिया की ना माशाल्लाह से काफ़ी फेमस दुकान है और अब्बू के दोस्त की भी दुकान है, तो ना हम पिको करवाने अक्सर या कपड़े वगैरह कुछ भी स्टिच करवाने ना तो यहीं आते हैं। तो भाई ने कहा कि अंदर भी लगे हुए हैं, आप अंदर से भी चेक कर आ जाएँ। तो मैं और अम्मी ना अब अंदर वाले भी देखने आए कि यहाँ पे कौन सी वैरायटी है और माशाल्लाह से काफ़ी सारी वैरायटी थी। उसके बाद बस अब मैंने फ़ाइनल कर दिया कि किसके ऊपर कैसी पिको करवानी है। मैं बस अब ये भाई को समझा रही थी कि आप ये याद रखिएगा किसके ऊपर जो है ना वो कैसी वाली करवानी है। तो ये सारा कुछ बताकर तो उन्होंने कहा कि आज तो नहीं मिलेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो टाइम लगेगा, दुपट्टे भी काफ़ी सारे हैं, तो आप ना ये कल ले लीजिएगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा ठीक है फिर अब मैं तो दे के जा रही हूँ। अब या तो वापस अब्बू को भेजूँगी लेने के लिए या साजिद को भेजूँगी, मैं ख़ुद तो नहीं आऊँगी। पीको देकर निकले तो ना सामने अम्मी को ना ये मिट्टी के बर्तनों का स्टॉल नज़र आ गया, तो अम्मी ने कहा चलो आओ देखते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी को भी इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये शौक़ मैंने भी अपनी अम्मी से लिया है। मेरी बहुत सारी आदतें जो हैं वो मेरी अम्मी से ही मिलती हैं। तो जो है ना मैंने कहा चले अम्मी आए देखते हैं। हम यहाँ पर आके अम्मी ने ना जानवरों के पानी और दाने के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, अम्मी वो देखने लगी। और ये देखें मुझे कितनी ज़्यादा खूबसूरत छोटा सा गुल्लक नज़र आया और ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि मैंने सारे को बोला प्लीज़ मैं ले लूँ। और छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो सारे ने कहा तुमने क्या करना है। और जब मैंने भाई से इसकी प्राइस पूछी ना तो अब यकीन जाने सिर्फ 10 रुपये की थी। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये बनाते होंगे, सिर्फ 10 रुपये इसकी प्राइस है। और साथ में मुझे ये छोटी सी हांडी और छोटा सा चूल्हा भी नज़र आया। इस काफ़ी ज़िद की मैंने साजिद से कि ले लूँ, पर अम्मी और साजिद ने बोला कि तुम इसका क्या करोगी, इसमें तो कुछ भी नहीं बन सकता। तो फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। देख लो आंटी आंटी है देखो ऐड नहीं है यार, धनिया भी नहीं सही लग रहा धनिया लगा है, बहुत संगना लगाता है। अच्छा ज्यादा हाँ बहुत संगना है। हुने तो लाल लहसुन अच्छा हाँ लहसुन ले आके ना एक 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 ना जरा फासले फासले थे
अच्छा हाँ वो लाना है सफाई तो सारी कर दी हाँ। इसमें पानी भी लाया सीगा मैं सफाई बहुत सोहनी कीती है बस हुण तो लसन लाना मैं जिद्दन ए वाले पौधे रहने दो या काट देना नहीं है वाले नहीं ये पौधे नहीं कटने कुछ भी नहीं करना बहुत जगह है ना जगह है अच्छा जगह अच्छा बहुत कल है। ਉੱਥੇ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾ ਲਵਾਓ नहीं नहीं ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ अच्छा हाँ ये जो करला 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 करके ना चलो तो ला देना बस ठीक है ना हुण जिद्दन मैं आवां लगा होया होना चाहिए चलो ठीक है ला कल ला देवांगे इंशाल्लाह हाँ चलो ठीक है जी अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। बाज़ार से वापस आए तो अम्मी लोग भी हमारे साथ ही आ गए थे और आके चाय वगैरह बनाई, सब ने पी ली थी। और चाय बना पी के ना अम्मी लोग अब वापस आ रहे थे। साजिद अम्मी को दिखा रहे थे कि देखिए आंटी मैंने धनिया वगैरह लगाया, तो अम्मी कह रही तूने बिल्कुल सही नहीं लगाया, तुमने इतना करीब करीब करके लगा दिया है। और जो है ना यहाँ पे इतनी सारी जगह पड़ी है, इसके अंदर लहसुन भी लगाओ, अगली बार में आओ ना तो ये सारी चीज़ें लगी हुई होनी चाहिए। तो बस अब वो वापस चले गए। अम्मी लोग को सब ने अपनी चाय पी ली थी, मेरी चाय रहती थी, मैंने चाय जो है थोड़ी सी ठंडी करके पीनी होती है। तो मैं अपनी चाय लेकर ना बाहर लॉन में आ गई। मैंने कहा व्लॉग शुरू यहाँ से किया था, तो अपने व्लॉग का ना इख्तिताम भी आज यहीं पे बैठ के करती हूँ। व्लॉग को एंड करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें विद बेल आइकन, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी चाय भी ख़त्म होने वाली है, तो मैं अपने व्लॉग को भी ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।